सबसे पहले तो आज क्वेश्चन 14 करना है ना हम लोगों को। हाँ सर बोलिए। क्वेश्चंस रीड करा दूं दोबारा से? सर क्या? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये क्वेश्चन आप तो कर ही रहे हो, हम्म। आप अपना करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर लास्ट में आंसर सॉल्व करा लेना, मैच करा लेना, हाँ। है ना। यस। तो एक बार क्वेश्चन रीड भी करा देता हूँ ना मैं। सर क्यों? कोई बात नहीं, आप करते रहो। ऑन 31 मार्च 2021, इस बार तो 2021 ही है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनप्रीत का है। आपकी ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बैलेंस दिए हुए हैं टोटल। लास्ट में एडजस्टमेंट्स कह रहा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर मेकिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं? मेन ये सारे जो एडजस्टमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है ना, एडजस्टमेंट्स मेन पढ़ा देते हैं आपको। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक वाज 35,000 वेयर एज इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑल्सो नोन एज मार्केट वैल्यू वाज 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। जब भी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी यानी कि मार्केट प्राइस दोनों दिया हो तो उसमें से जो भी लोअर होता है, विच एवर इज़ लोअर, उसे लिया जाता है, तो हम 30,000 को लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर कह रहा न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 3,000 ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी स्टार्टिंग में हमारा ईयर 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021, करेक्ट है। तो 1 अप्रैल को ही हमने कोई मशीन परचेज़ करा है 3,000 रुपये का, और उसकी क्या कह रहा है यहाँ पे, बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। तो यहाँ पे है लिखा हुआ कि हमने परचेज़ तो करा है बट इट वाज नॉट पेड, लेकिन पेड नहीं हुआ है अमाउंट, एंड इसकी एंट्री हमने बुक्स में पास नहीं करा है। तो मतलब कि ये एंट्री छूटा हुआ है, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। जैसे स्टॉक की भी अगर कोई एंट्री नहीं होती है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होता है, यानी कि मशीन में इसे ऐड कर दोगे आप और क्रेडिटर्स में आप ऐड कर दोगे, या लाइबिलिटी साइड में अलग से लिख दोगे क्रेडिटर्स। फिर कह रहा थर्ड है वेजेस 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब इस बार इसने वेजेस पे करा है, नहीं वेजेस इंक्लूडेड है, वेजेस इंक्लूडेड 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो भैया जब मशीन को इंस्टॉल कराओगे और वेजेस पेड करोगे तो उसे वेजेस में नहीं लिखना, उसे हमें मशीनरी अकाउंट में लिखना है। तो ये एडजस्टमेंट्स का हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आया हुआ है। तो इसमें आप एंट्री पास करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाले को हम उस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे मशीन में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड कर देना मशीन अकाउंट में एंड लेस कर देना वेजेस से 500 रुपये। ये है आपकी एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। फिर है फोर्थ वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज टू 1400 एंड फर्दर बैड डेट्स 300 वर रिटर्न ऑफ। तो पहले आपको बैड डेट घटाना है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाना है। तो इसकी एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती है, दोनों दो बार होएगा, 2 बार डेटर्स में, 2 बार बैड डेट्स के अंदर। बैड डेट्स में प्लस और डेटर्स में माइनस। फिर है क्या लास्ट वाला फिफ्थ, इसके नीचे भी है, ऑन फर्स्ट नहीं इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक द वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज़, यानी कि 8,000 कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट से ट्रेडिंग में हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000। तो ये 5,000 कहाँ पे आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा, और पीएनएल में हमें 8,000 माइनस 5,000 करके लिख देना है, ठीक है। एसेट साइड में इसलिए क्योंकि ये अप्रैल में हमें पैसे मिलेगा, तो दैट विल बिकम आवर एसेट्स। हमें अभी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा कैश, बाद में मिलेगा। फिर ये तो आसान है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। तो दोनों को क्या करोगे, दोनों के एक्सपेंस में ऐड कर देना और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 250 एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजमेंट 500। तो प्रीपेड वाले को लेस करते हैं और एसेट साइड में लिख देते हैं। फिर कह रहा मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड 10% एंड फर्नीचर 15%। तो याद रख लेना, मशीन को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से और फर्नीचर को 15% से। बट इसमें मशीन वाले में एक तो आपको ये 3,000 कंसिडरेशन करना है, ये अप्रैल दिया है तब तो ये आसान है, लेकिन अगर ये बीच में देता, साल के बीच जैसे 1 अक्टूबर, तो सिर्फ 3,000 पे 6 महीने का डिफरेंस लगता। साल के स्टार्टिंग में है तो पूरे
पे डिप्रिशिएशन लग जाएगा। ओके, तो अब आ जाओ, सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ, टिक लगाना है तो टिक कैसे लगाओगे? एक तो वेजेस पे था, पहला क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हो ही गया। सेकेंड वाला मशीन है तो मशीन पे आ जाओ जी, मशीन पे, मशीन कहाँ है? मशीन पे। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट एक एक करके करो। मशीनरी कहाँ पे लिखा हुआ है? मशीनरी, तो मशीनरी पे डेप्रिशिएशन भी है 2 है और ये भी एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी है और लास्ट में डेप्रिशिएशन भी था। वेजेस वाला भी है तो वेजेस भी आएगा, मशीन पे भी 3 एडजस्टमेंट हो गया और वेजेस में घटाना है। फोर्थ वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स, तो यहाँ पे आओ, एक तो हो गया बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और डेटर्स भी है। डेटर्स है कहाँ पे? डेटर्स कहाँ पे दिया हुआ है? तो डेटर्स यहीं पे दिया हुआ है, तो एक तो डेटर्स पे हो जाएगा, बैड डेट्स पे हो जाएगा और ये भी है एडजस्टमेंट्स। इसके बाद है लॉस बाय फायर, इसका तो अलग से ही लिखना है हमें। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वेजेस पे 2 एडजस्टमेंट्स एंड सैलरी पे 1। इसके बाद है कौन सा? प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट पे भी आ जाएगा और इंश्योरेंस पे भी। एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं इस पर, है ना। और मशीन एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी डिप्रिशिएशन लगाना है, तो मशीन पे तो लगा ही दिया था। फर्नीचर कहाँ है? उस पर भी आप टिक लगा लो, इस पर भी डिप्रिशिएशन। अब सबसे पहले फर्नीचर दिया हुआ है, अब लिखना स्टार्ट कर दो। फर्नीचर, बिल्डिंग एंड ड्राइंग्स, ऑल 3 आर एसेट्स। कैश एंड बैंक भी एसेट्स है बट ड्राइंग्स को कैपिटल के नीचे सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। फर्नीचर 3400, बिल्डिंग 21700, तो लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड 2021 ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ किसका था? ये नाम दिया हुआ था तो नाम लिख लेना, मनप्रीत, यहाँ पे लिख लो ऑफ मनप्रीत। तो सबसे पहले फर्नीचर, उसके नीचे जगह छोड़ना है और बिल्डिंग्स भी था, फिर ड्राइंग्स लिखा हुआ था तो कैपिटल के नीचे ड्राइंग्स लिखना होता है। फिर उसके बाद बिल्डिंग के बाद कैश एट बैंक था तो कैश एट बैंक लिख लो, क्योंकि यहाँ पे एक और एसेट्स आएगा मशीनरी, है ना। तो अमाउंट लिख लो जी, सबसे पहले दिया हुआ है फर्नीचर 3400, बिल्डिंग 21700। फर्नीचर 3400, बिल्डिंग 31700 था, 21700, ड्राइंग्स 24 एंड 2470, 42 एंड 2470, 4200 एंड 2470, ये 21000 था। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ ज़रा। वेजेस कितना है? 31,250, तो वेजेस हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे लिख लो 2 वेजेस। अमाउंट बताओ ज़रा एक बार वेजेस का। 31,250 है जिसके wages नीचे 2 लाइनें छोड़ देना। वेजेस के बाद क्या क्या है? अमाउंट बताते चले जाओ तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, सैलरी, ये तीनों पीएनएल में आएगा। यस सर। तो सर इसमें डिस्काउंट अलाउड का ज़रा अमाउंट बताओ पहले। 26,440, 2640, 2640, उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या था? सैलरी। सर डिस्काउंट अलाउड के बाद था बैंक चार्जेस जो 90 है। बैंक चार्जेस कितना है? 90। 90। सैलरी और कितनी है? सैलरी 5610, उसमें थोड़ी जगह छोड़ने की एडजस्टमेंट ओके, आएगी। बैंक चार्जेस के बाद क्या है? बैंक फिर आता है टू बैड डेट्स 1000। नहीं, तो ये यहाँ से बताना है ना सीरियल वाइज। बैंक अच्छा चार्जेस, सॉरी। सैलरी, फिर परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग हाँ स्टॉक बताओ कितनी? सर ओपनिंग स्टॉक है 40,200, 40,200। 40,200, और परचेजेस कितनी है? 132,700। रिटर्न भी है सर, परचेज रिटर्न बता दूं अभी 970 है परचेज हाँ रिटर्न। जी, परचेज रिटर्न 970, यस सर, 970 बस। हाँ हाँ सर, सर मैंने अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, सही आ रहा है, मैच कर रहा है अरे वाह। थोड़ा। स्टॉक तो भी हो सर गया। कैश इन हैंड बताओ, सेल्स रिटर्न, कैश इन कैश हैंड, इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश एट बैंक या कैश एट हैंड? कैश कैश इन इन हैंड हैंड। 150, 150, 150। उसके बाद कैश इन हैंड के बाद क्या था? सर कैश इन हैंड के बाद दिया हुआ है हमारा सेल्स रिटर्न, हाँ कैरीज इन सर। वॉट, सेल्स रिटर्न 1250 और कैरीज इन, तो माइनस सेल्स रिटर्न।
1250 और यहाँ पे सेल्स आना है। और हम्म, कैरीज इनवर्ड यहाँ पे आएगा। कैरीज इनवर्ड कितना है? 3400 सर, 3400। 3400। सेल्स कितनी दी हुई थी? आ सेल्स जाएगा दी थी 191,940। 191,940। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाओ जी दोबारा से। तो इसके बाद जो है आपका परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, सेल्स रिटर्न, कैरीज इनवर्ड, मशीनरी, सन्डी डेटर्स। तो मशीनरी सर बताओ 14,600। हाँ, 14,600। सर चौदह उसके हज़ार नीचे आप 3 जगह छोड़िएगा। फिर डेटर्स। डेटर्स कितना है? डेटर्स है 43,800। बैड डेट्स कितनी दी हुई है उसके बाद? बैड डेट्स दी हुई है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। जी। उसके बाद बैड डेट्स के बाद क्या है? इंश्योरेंस 1250, रेंट 1250, 2450। 2450 ये है। भी यहीं आना है। इंश्योरेंस कितने? 1250। 1250 है इंश्योरेंस। उसके बाद और फिर रेंट दिया है 1250। 1250। हाँ, 1250। तो और इंश्योरेंस सॉरी, कितना है? 2450 है रेंट। 2450 ना। जी। और फिर सर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल है बिल्स रिसीवेबल कितने दिए हुए हैं? 2500। 2500। उसके और बाद फिर सर एडवर्टीजमेंट दिया है जो है 3500। एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, टू एडवर्टीजमेंट। उसके नीचे एडजस्टमेंट आएगी। कितने? उसके नीचे एक एडजस्टमेंट आएगी, 3500 दिया। 3500। उसके बाद फिर सर कैपिटल। अच्छा, अब इधर पे आ जाओ क्रेडिटर्स में। कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव, बैंक लोन, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स भी हो गया, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैपिटल है कैपिटल 1,00,000। 1 लाख। 1,00,000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव्ड किधर पे आएगा? क्रेडिट साइड। 9,000 रुपए बाय पीएनएल में। बाय हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने? 2,000। उसके बाद बैंक लोन है तो लाइबिलिटीज में चले। बैंक लोन। सर 10,000। उसके बाद सर फिर आता है परचेजेस रिटर्न, वो कर लिया। उसके सेल्स भी बाद कर ली। हाँ जी, फिर सैलरी क्रेडिटर्स आता है 12,450। 12,450। और फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन जो फॉर है। डाउटफुल डेट्स लास्ट में करेंगे, है ना। हाँ। बैड डेट्स 1,000 है तो इसको लेस ही करना है। 800 रुपये यहाँ पे लेस कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। एट द एंड में यहाँ पे लेस प्रोविजन फॉर न्यू, नहीं ओल्ड ना, ओल्ड वाला, ओल्ड प्रोविजन। न्यू तो ऐड करते हैं, ये ओल्ड है। पीडीडी कितने थे? 800। 800। ओल्ड प्रोविजन को लेस किया जाता है। और बैड डेट्स एंड एक होता है फर्दर बैड आपने डेट्स, सीधा और एक कर होता दिया। है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन दोनों को ऐड किया जाता है। आपने सीधा मतलब आपने लिखा ही नहीं वो बाय प्रोविजन ऑफ डीडी का। हाँ, लिख लेंगे, ये लिख दिया था ना। अब एडजस्टमेंट पे आओ। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग कॉस्ट प्राइस और अकाउंट एनआरवी विच एवर इज लोअर। 30,000 कॉस्ट डाल प्राइस दो। विच और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 30,000 आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। हाँ। और सेम दूसरी जगह पे क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में 30,000। उसके बाद यस सर। और क्लोजिंग उसके स्टॉक के बाद बाद है मशीन। मशीन वाज परचेज। 3,000 का मशीनरी है, हमने परचेज करा है 1 तारीख को, बट हमने हाँ अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं करा है। तो रिकॉर्ड कर दो, मशीन में ऐड कर दो और क्रेडिटर्स में ऐड कर दो। हाँ, तो वही कर रहे हैं। 3,000 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेज, न्यू परचेज किया था हमने। हम्म, और क्रेडिटर्स में ऐड कर दो जी मशीन। हाँ। मशीनरी परचेज वाला है ये। हम्म। उसके बाद बताओ जी। सर फिर आता है वेजेस में। तो सर वेजेस हम वेजेस। अब वेजेस का भी क्या करोगे? 500 500 मशीन। रुपये का वेजेस है, वेजेस में से लेस करना है और मशीन में ऐड कर दो। तो वेजेस में यहाँ लेस करो जी, क्योंकि ये हाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, ये मशीन वाला है अमाउंट। हाँ मशीन का 500 रुपये, ठीक है जी। और हाँ इसको मशीनरी में ऐड कर दो यहाँ पे। हाँ।
वेजेस 500, तो ये टोटल आया 18,100। अब इसमें डेप्रिसिएशन लास्ट में लगाएंगे। हाँ है जी, दो जगह हो गया। वेजेस हो डिप्रिसिएशन गया, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, पहला सेकेंड थर्ड हो गया, फोर्थ पे आओ। फोर्थ। हाँ पहले अब इसमें बैड डेट्स को घटाना है एंड देन हाँ फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना होता है। तो 300 बैड डेट्स और 1400 घटाएंगे ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पहले हाँ डेटर्स पे आओ, हाँ डेटर्स पे आए। लेस करो बैड डेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट। 400 रुपये, 300। 300 रुपये इकट्ठा कर दो, कोई बात नहीं, 300 रुपये और लेस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने, 1400। तो 1400। टोटल 1700 हमें लेस करना है, हाँ तो 42,100 आ जाएगा ये। और यही दोनों 3 और 1400 को P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में बताइए प्लीज, फिर से मत बोलिएगा। इन दोनों को लेस कर दिया हमने यहाँ पे। हाँ हाँ। और इन दोनों की दूसरी एडजस्टमेंट्स कहाँ पे करेंगे हम, सर बैड डेट्स को तो वहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड कहते लॉस अकाउंट में। हैं। हाँ फर्दर बैड डेट्स 300 एंड न्यू हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1400। हाँ और जो ओल्ड वाला था, ओल्ड वाला 800 हाँ ट्रायल बैलेंस में, हाँ हाँ उसको हाँ। सब्सट्रैक्ट कर देंगे ठीक। 800, ओके हाँ ठीक है है सर। ना, उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या क्रेडिट साइड ऑफ P&L में लिख देना होता है। ओके सर। ओके तो सर, आप 2 मिनट आगे मत बढ़िए प्लीज। हाँ, अब कैलकुलेट करके ज़रा बताओ। वन नहीं 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 थाउजेंड सर। सर बस क्या कहते हैं, ये लिखने दीजिए एक ये। हाँ, टोटल करो 1000 प्लस 300 प्लस 1400, 2700 माइनस 800, तो ये आया 1500। ये 1500 आ जाएगा आउटर कॉलम में। 15 आएगा, कितना आएगा, 27 माइनस 8, 19 आएगा ना, 19। यस सर, तो बैड डेट्स का टोटल हो गया 1700 में से 700 900। सर 1019 आ गया ना। यस, 1900 आ गया। हाँ। उसके बाद, उसके बाद यस सर, अब है तो हमारा पहला भी हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट हमने कर लिए। 500 बचते हैं। फिफ्थ पे आ जाओ जी, फिफ्थ पे आ जाओ। सर फिफ्थ में है सर, हम बाय लॉस ऑफ फायर करेंगे 8000 इन ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, लॉस बाय फायर है ना, 8000 हाँ का और 5000 का हमें क्लेम मिला है। क्लेम मिला है, तो सर सबसे पहले मुझे बताने दीजिए, 8000 हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय लॉस ऑफ बिल्कुल, फायर। लिख दो जी, बाय लॉस ऑफ फायर 8000। लॉस बाय फायर। 8000। और P&L में भी लिखेंगे पीएनएल में लिखेंगे 3000 बस। टू लॉस बाय फायर 3000। 8000 माइनस इंश्योरेंस क्लेम अच्छा ऐसे लिखना है सीधा 5000। 3000 बिल्कुल, वी नीड टू शो आउट 3000। ठीक है सर। एंड सेम इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे लिख देंगे, 5000 एसेट्स। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम एसेट्स। हाँ 5000। 5000। अब सर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस में 700 ऐड कर देंगे। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी 700 और 500, तो वेजेस कहाँ पे था, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग हाँ तो सर 700, है ना। 700। हाँ तो ये और फिर कितना आ गया, सर ये आ गया 31450। 31,450 आया। हाँ अच्छा, 500 200, तो 31,450। और दूसरी बार इसको हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज। कितने रुपीस थे, 700। 700। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500 रुपये। 500, यहाँ पे लिखा और सैलरी में ऐड कर दो। ऐड कर दो सैलरी। तो 6110। उसके जी बाद 6110। प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 250, प्रीपेड सर एडवर्टाइजमेंट 500। तो सर एसेट्स में डाल देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस, सॉरी। पहले हाँ तो लेस कर लो जी। अच्छा हाँ ठीक है, 250 तो लेस कर। 1000 और दूसरी बार एसेट साइड में लिख दो प्रीपेड, अरे हाँ 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस 250। जी और 250। साथ में दूसरा कौन सा है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, 500 रुपये।
एंड फिर एडवर्टाइजमेंट में भी सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्कुल 3000 आ जाएगा। प्रीपेड। 3000 आ जाएगा, हाँ। और फिर सर है मशीनरी, तो 1/10 × 18। मशीनरी 10%, फर्नीचर 15। अब मशीन का तो वर्किंग नोट पे आओ, वर्किंग नोट नीचे या कहीं पे बनाना है, यहाँ पे वर्किंग नोट। हाँ डेप्रिशिएशन ऑन मशीन। जी, सो 1/10 मशीन कितने का इंटू है? 180 100 का है। इंटू 10%, तो 180 तो 1810। हाँ, इसको हम माइनस कर देंगे 1810 को। कितना आएगा? सर मैंने वो अब तक करा है, कैलकुलेट करा है, 16290 आएगा। वन सर सिक्स आप प्लीज टू कर नाइन दीजिए ज़ीरो calculate। मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस हाँ वाले जी। कैलकुलेट। आप ये मशीन वाला प्लीज कैलकुलेट कर दीजिए, मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट हाँ नहीं हूँ। सही है ना, डेप्रिशिएशन ऑन हाँ, तो मशीन डेप्रिसिएशन पीएनएल में आ जाएगा 1810। 1810, ठीक है। यहाँ से, हाँ। फिर उसके सर बाद फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिशिएशन है? 15, तो सर 34 5 510। 15%, हाँ जी। 510 आ जाएगा वैल्यू। 510, ये भी ठीक है। माइनस सर करने के बाद कितना आया? 2890। और ये 510 रुपये हमें यहाँ पे भी लिखना है, टू हाँ मैंने, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। हाँ ठीक है जी, हो गया। यस सर। सर आप हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 21,910 आ रहा है, और वो मैच हो रहा है, मैंने बाकी नहीं निकाला। ओके, बाकी बट सारे जिसमें सब चीज़ हमने कर ली, तो अब कर ली। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल करके दिखाओ ज़रा। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल कितना आया है? अच्छा, ये भी तो माइनस 21 करके सर, दिखाओ। ग्रॉस प्रॉफिट 2190 आ रहा है, अब सीधा 910 सेल आ रहा दिखाना, सेल कितनी है टोटल, सेल बताओ। है। 19690। टोटल सब करके कितना आया? सर टोटल सब कर कर आया 22,8690। 2 लैक्स। हाँ सॉरी 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 सॉरी, टू हाँ। लैक्स 2,28,690। तो यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट हम्म। कितने रुपीज़? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर से आया कितने रुपीज़? सर 21,910। 21,910। 910। 910, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, और इसे ही हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? बाय साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के। हम्म। तो यहाँ पे लिख दो जी नेट प्रॉफिट बाय, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट 21,910। अब पीएनएल का टोटल करेंगे। सर वही कर रहा हूँ। पीएनएल का टोटल तो 21,910 प्लस 2000, 23,910, 23,910, या क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का निकाल के लेस कर लो। तो डेबिट साइड का कितना आया? टू 2,510,004,1 1400 आया है क्या? देखना नेट प्रॉफिट। सर वही देख रहा हूँ। सर 1400 आया नेट प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड, तो 1400 आ गया ये। हाँ जी, नेट प्रॉफिट 1400। ये सर इसको अब ऐड करेंगे। ऐड कहाँ पे कर देंगे? बैलेंस शीट में, कैपिटल में, टू एनपी नेट प्रॉफिट। तो 1400 ऐड करना है, एंड 1 लैक्स में 4,200 लेस करना है, एंड 1400 ऐड करना है। तो ये 97,200 आ जाएगा, एंड 97,200 यस सर 97,200 प्लस 10,000 प्लस 15,450 प्लस 1,200, 7 प्लस 5 12 होता है। तो ये टोटल आ गया 1,23,850। इधर वाला भी इतना ही आ रहा है क्या? चेक 28
90 प्लस 21700 प्लस 16290 प्लस 2470 प्लस 150 5750 123850 यही आया है टोटल। इधर भी बुक्स में भी मिला लो। अब इसमें गलती क्या हो सकता था, डेप्रिसिएशन वाला इस बार जो है बड़ा टेढ़ा दे दिया था मशीन का उसने बोला एक तो परचेज वाला तो कई बार सही हो जाता है, लेकिन वो जो वेजेस वाला था, वेजेस विच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस कितने रुपीज़ 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो इस वाले में कई बार गलती होता है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी सही से नहीं आएगा, तो आपका आंसर टैली नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट होता है। सर सारे इम्पोर्टेंट है। इवन 10 के बाद जितने भी है ना क्वेश्चंस 19 तक के, वो सारे बड़े वाले इम्पोर्टेंट ही हैं। अच्छा अच्छा, यस ये हो गया। बाकी के 6 अब बाकी के एडजस्टमेंट्स आपको करा दें ज़रा। हाँ जी, तो अब ज़रा एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। बाकी के हमारे एडजस्टमेंट कितने रह गए थे, सिर्फ 2 या 3 ही तो रह गए थे। हमने लॉस वाले भी कर लिए। हमने बस 11 करा है। हमने बस 11 करा है। 11 करा है, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट, एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स तीनों कर लिया हमने। मैनेजर कमीशन भी कर लिया है ना, पिछली क्लास में करा था। इंटरेस्ट का ये चारों रह गया है ना। उसके बाद 17 भी कर लिया हमने। और ये दोनों 15 और 16 तो छोटा सा आसान सा है। तो देखो भाई 11 इंटरेस्ट वाला, देखो 4 टाइप के इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज मुझे मुंह धोने जाने देंगे। आ जाओ फटाफट। यस सर, थैंक यू। यस सर। हाँ जी, आ गए। यस सर। तो बताओ कहाँ पे थे हम लोग।
हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, जो भी आप बता रहे इंटरेस्ट ऑन, हो, कैपिटल। हाँ तो चार टाइप के इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन सबकी सेम इन्वेस्टमेंट्स। एंट्री, सबकी सेम एडजस्टमेंट है। हाँ जी, सबकी सेम एडजस्टमेंट है। हाँ जी, ये जो एडजस्टमेंट्स है ये आपका चारों सेम नहीं है, दो सेम है और दो अलग है। मतलब कौन सी सेम है? देखो एक बात बताओ ना, हम्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हम्म। बिजनेस के लिए ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बिल्कुल। और लोन क्या है? लाइबिलिटीज। लोन इज ऑल्सो लाइबिलिटीज। हाँ। तो दोनों लाइबिलिटी है, दोनों पे इंटरेस्ट बिजनेस हाँ। के लिए क्या होगा? एक्सपेंस तो या इनकम? मतलब पे करना पड़ेगा या रिसीव करेंगे हम? लोन पे लाइबिलिटी पे हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या पे करते हैं? हम पे करते हैं। पे करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे लिए पे करना मतलब एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स। दोनों एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हाँ। किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड ऑफ पी एन एल। पीएनएल के डेबिट डेबिट। या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट। एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है तो डेबिट साइड लिख देंगे। हाँ। और दोनों को, दोनों इंटरेस्ट है तो जिस हाँ। जिस का इंटरेस्ट होगा उसमें ऐड कर दो। ऐड कहाँ पे कर देंगे? बैलेंस सर, शीट में। लाइबिलिटीज में। बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे कैपिटल में। या फिर ऐड कर ऐड देंगे। टू कैपिटल। भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल में ऐड कर दो। हाँ, लोन पे है तो लोन पे लोन ऐड। पे है तो लोन में ऐड कर दो, जिसका इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दो जी। जी जी जी। अच्छा, मतलब सर नीचे वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हम्म। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ड्राइंग्स जो है उसे भी ऐड करेंगे, बिल्कुल। बट उसे सर, भी हम इन्वेस्टमेंट लोग तो ऐड asset कर होता देंगे इन्वेस्टमेंट्स में और ड्राइंग्स में। हाँ जी, है। हमारा इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है ना। बिल्कुल। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है इन्वेस्टमेंट्स। हाँ। और ज़रा ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स क्या होता है? एसेट्स या लाइबिलिटी? ड्राइंग तो कैपिटल से एसेट्स होता है वैसे, नहीं। होता है एसेट्स है, हाँ। लेकिन हम उसको कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट वो। ना करेंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड भी हम लिख सकते थे, याद रख लेना, भूलना मत। हम्म। बट हमें लेस करके दिखाना होता है। तो ओके। ये चारों जो इंटरेस्ट है ना, बैलेंस हाँ। शीट में तो हमेशा ऐड ही करना है, जिसका इंटरेस्ट होगा उसी में। कैपिटल है तो कैपिटल में ऐड कर दो, ड्राइंग्स का है ड्राइंग्स में, लोन का है लोन में, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो इसका इंटरेस्ट। ओके ओके। सर। बट जो कैपिटल और लोन होता है वो हम्म। हमारी लायबिलिटी है तो उस पर हमें पे करने हैं, वो एक्सपेंस है हमारे लिए, इंटरेस्ट। हाँ। यस लेकिन सर। हाँ। इन्वेस्टमेंट्स और ड्राइंग्स हमारी एसेट्स हैं तो हाँ। उस पे इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा। अच्छा, बट हम। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, वी आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, तो हमें वो रिसीव्ड होएगा, हमारी एसेट्स पे पैसे रिसीव्ड होंगे ना, इंटरेस्ट हमें। हमने यस एफडी सर। करा रखा है, मान लो कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है हमने, हाँ। हमने पैसे एज अ ड्राइंग्स दिया हुआ है हम्म। ओनर को, ओनर ने लिया हुआ है। अब उस पर इंटरेस्ट अगर मिलता है हमें, तो ज्यादा मिलेगा हमें। है ना, हमें हाँ। रिसीव्ड हो जाएगा। यस सर, यस तो सर। वो हमारी इनकम है। ओके। इनकम है, अब यस सर। चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है। इनकम। तो पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ में जाएगा? क्रेडिट। बिल्कुल सही जवाब, क्रेडिट साइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों लिख दिया, ये ड्राइंग्स लिखना है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐड तो ड्राइंग्स में करना है हमें, ठीक है जी। हाँ। यहाँ पे लिखना एरो देके, हाँ। ऐड तो ड्राइंग्स करना है। बट भाई ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से? कैपिटल में से। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दो या अलग से सब्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक
सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। समझ में आया बातें? जी जी जी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना है। ड्राइंग्स में ऐड करके सब्सट्रैक्ट करो, या हाँ फिर ड्राइंग्स को भी सब्सट्रैक्ट कर दो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी सब्सट्रैक्ट कर दो। यस हाँ। क्लियर बात समझ में आ गई? यस। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट या फिर ऐड एंड ड्राइंग्स। यस सर ओके। हो जाए तो बताना। हाँ हाँ सर, नहीं लिख लिया 15 तक लिख लिया। लिख लिया आपने? हाँ। तो हमारा ये भी हो गया। अब ये जो है ना यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे भी लिख ही लो, फिर आगे करें। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर और स्टाफ वेलफेयर और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग्स है क्या? हाँ ठीक है जी। तो भैया ड्राइंग्स के लिए कोई गुड्स विथड्रॉ कराएं तो आप क्या हाँ करोगे? कैपिटल में से लेस करोगे क्या? हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल भैया, हाँ हाँ ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का मतलब या तो ड्राइंग्स में ऐड करो या कैपिटल में से लेस कर लो जी। जी। लेस फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स की तरह, है ना? हाँ और हाँ गुड्स निकाला है, गुड्स परचेजेस से। बिल्कुल ट्रेडिंग में हम्म। लेस फ्रॉम परचेजेस। परचेजेस, खत्म कहानी। और जो गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करा है किसको? अच्छा, ये चैरिटी की तरह है? हाँ, स्टाफ, चैरिटी, डोनेशन, वेलफेयर जो भी है, तो इसे भी आप ट्रेडिंग में किस में से लेस करोगे? सर ट्रेडिंग परचेजेस में से। हाँ जी। और दूसरी बार सर बैलेंस शीट में से सोच के बताओ। स्टॉक, कैपिटल, नहीं क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाता। अच्छा ठीक है, फिर कैपिटल से माइनस करेंगे। कैपिटल में क्यों जाएगा भाई? कैपिटल तो ओनर का है, क्या ओनर ने ये किया है विथड्रॉ? अच्छा नहीं 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 फिर? किया। हाँ जी। हम इसको किधर पे लिख देंगे? P&L के डेबिट साइड। अच्छा। ओके। ओके। और इसमें ये जो लिखा है ना, बैलेंस शीट में शो ऑन लायबिलिटी साइड ऐड टू ओनर्स कैपिटल, ये गलती से लिखा हुआ, ये होना नहीं चाहिए। एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फॉर वेलफेयर और फ्री सैंपल और जस्ट लाइक डोनेशंस, तो ये करते हैं। ओके, इस वाले में होना चाहिए लायबिलिटी साइड में। हाँ ये वाला ठीक है। ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ओनर्स, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम परचेजेस, ये वाला गलती क्यों लिखा हुआ है? शो ऑन दी लायबिलिटी साइड ऐड टू ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल में ऐड हम क्यों कर देंगे? चलो इसको एक बार दोबारा कंफर्म कर लिया जाए। हाँ बाकी इतना तो लिख ही लो। सर प्लीज आप वो वापस वो पेज लाइए जहाँ पे आपने लिखा। अच्छा ये वाला ना, इसे P&L में कहाँ पे चला गया? पेज नंबर याद रखना पड़ता है ना भाई, पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर है 12, 12 के ऊपर 11 ना, 11 नंबर और ये 12 नंबर। हाँ जी 12। तो यहाँ पे हमने क्या करा था यहाँ ना, इसको यहाँ पे लिख लेंगे P&L में डेबिट साइड, क्योंकि वो हमारा डोनेशन लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह।
उसको भी ठीक करना पड़ेगा ना, वो जो कैपिटल में लिखा हुआ था। जी सर, लिख लिया। ठीक है जी, लिख लिया। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चंस पे, राइट? जी जी। है ना? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन से पहले इसका एग्जांपल्स करा दूँ? हाँ सर, करा दो। तो एग्जांपल पे आ जाओ। तो हाँ जी, तो इसका एग्जांपल कहाँ पे है, चेक करो ज़रा। सर अब तक मैंने आपके नोट्स इस्तेमाल नहीं करा है इसके लिए, तो मेरे को नहीं कौन मालूम। सा? अच्छा, इसका एग्जांपल सबसे एंड में था ना, एंड से थोड़ा पहले होएगा। कितना नंबर था? सर हमने बस 12-11 याद करा था एडजस्टमेंट के लिए। तो ये लो, इंटरेस्ट वाले सारे आ जाओ फटाफट। इंटरेस्ट नंबर है कहाँ से? तो ये रहा इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट? जी इंटरेस्ट सर। ऑन कैपिटल 45 पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम्म। तो एग्जांपल है क्या, कैपिटल दी हुई है हाँ 10,000। इन्फॉर्मेशन में कह रहा ओनर इज इंटाइटल टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ और ये कुछ नहीं कहा है ना? बाकी हाँ। कुछ भी नहीं है। तो 5% ज़रा कैपिटल। तो सबसे पहले बताओ कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? सर लाइबिलिटीज कितनी रुपीज़ है? 10,000। 1000। ये लिख लिया। अब एडजस्टमेंट्स के आइटम दो जगह पे इंटरेस्ट, तो इसमें तो क्या कर लेंगे हम लोग? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 500। 500। और दूसरी बार इंटरेस्ट को कहाँ पे लिख देना है? सर टू पीएनएल में, ट्रेडिंग अकाउंट में। पीएनएल ओ में, सर, पीएनएल पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500। 500 सेम एज इट इज़ लोन का हो जाएगा। लोन भी हमारे लिए लायबिलिटी है, यस तो सर। हाँ ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रख लेना, है ना? तो यहाँ पे दिया हाँ। हुआ है कैपिटल भी है और लोन भी है। और इस बार सिर्फ और सिर्फ लोन पे 5% इंटरेस्ट बोला हुआ है। कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटीज, लोन लिखेंगे ठीक है लाइबिलिटीज। ना? हाँ जी, हाँ यहाँ पे भी चेंज करना है लोन। ओके, तो बढ़िया। हम क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग नहीं आएगा बल्कि पीएनएल में आएगा। तो लोन हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। हाँ कितने सर। का लोन है? 20,000। 20,000। कैपिटल भी था 10,000। हाँ तो 10,000 कैपिटल, लोन है 20,000। अब इस पे इंटरेस्ट है, हाँ सर। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट 5%, कितने आ गए? 1,000। 1,000 रुपये। और इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? वो टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन लोन पीएनएल। 1,000 रुपीज़। कभी कभी ये बोलेगा क्या, ये जो लोन है ना, इसके आगे हाँ बोल देगा 8% इंटरेस्ट और लिखा रहेगा लोन टेकन। हाँ लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020, ऐसे। हाँ। तो यस इसका सर। मतलब है लोन हमने कब लिया है? अक्टूबर में। अक्टूबर तो ये में। जो 5% इंटरेस्ट निकालोगे ना आप, हाँ 20,000 का, कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं? 5%। यस ऐसे सर। निकाला था। लेकिन अगर हाँ अक्टूबर में होएगा तो 6/12 6 महीने। करना पड़ेगा। यस सर। हाँ ठीक है जी, 6/12 करना पड़ेगा। जितने दिन लोन लिया उतने दिन। तो ये 500 हो जाता। ठीक है? तो यस किसी सर। भी इंटरेस्ट जो है, लोन का हो, इन्वेस्टमेंट्स का हो, हम्म ड्राइंग्स का हो, तो उसमें मंथ्स वगैरह दे सकता है। कैपिटल में तो ओपनिंग रहता है। ठीक है? बाकी किसी में भी होएगा तो मंथ वाइज निकालेंगे। अगर कैपिटल का भी बीच में हो सकता था, वैसे कैपिटल बीच वाला नहीं आएगा। मेनली जो है लोन या इन्वेस्टमेंट जो है वो कई बार बीच में बोलेगा, से अक्टूबर को, जुलाई को, उतने महीने का निकाल देना है। ठीक है सर। ठीक है? हम्म। इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स होती हैं। यस सर। तो ये रहा कैपिटल है और 20,000 का इन्वेस्टमेंट्स है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कितने की? सर इंटरेस्ट है 10%। 5% तो हाँ। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं?
10,000 का। लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे लिखते हैं? सर एसेट्स। 20,000 का। तो ये दोनों लिख लिया ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार। इंटरेस्ट ऑन हाँ इन्वेस्टमेंट्स, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2,000। यस सर हाँ। और दूसरी बार इस 18 2,000 को कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ बाय P&L। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यस सर क्योंकि हाँ। हमारी इनकम है। सेम एज ये इट इज़ आएगा ड्राइंग्स ना, का, बाय बट इंटरेस्ट ड्राइंग्स ऑन में थोड़ा चेंज है। ये कैपिटल और ये ड्राइंग्स। तो पहले तो बताओ कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? लाइबिलिटीज। कैपिटल 10,000 रुपये। यस ड्राइंग्स सर को इसी में से माइनस करना होता है। हाँ। ड्राइंग्स को कितना माइनस करना है? 6,000। अच्छा। और एडजस्टमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना? 10%। इस बार दोनों में इंटरेस्ट है, कैपिटल पे हाँ भी और ड्राइंग्स ड्राइंग्स पे पे भी। भी। तो हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दोगे? ऐड। सर ऐड हाँ। 5% किस पे निकालोगे? 10,000 पे निकालोगे। कैपिटल नहीं 10,000 है, इस पर घटा के नहीं निकालना। नहीं, तो 500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 10%। 10%। तो ड्राइंग्स कितने का है? 6,000 का। 6,000 का 10% कितना होता है? 600। 600। लेकिन इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल में से दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। अदरवाइज दोनों को ऐड करके ड्राइंग्स में ऐड करना है ना, तो 6,600 घटाओ, या फिर 6,000 अलग से और 600 अलग से घटा के लिख दो। जी 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 जी। ठीक है, तो कितना आ गया? सर जितना भी आएगा। ओके। और इन दोनों के इंटरेस्ट को कहाँ कहाँ लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वाला इधर पे आएगा और कैपिटल वाला डेबिट साइड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड। समझ में आई बातें? जी जी जी। कोई डाउट? नहीं सर लग तो नहीं रहा इसमें तो नहीं। इसके बाद ये वाला भी हमने कर लिया, स्टाफ वेलफेयर फ्री हाँ सैंपल, है ना? तो हाँ हमें क्या करना है? हमें ये तो काट देना, हमें लिखना है डेबिट साइड ऑफ किसमें? सब्सट्रैक्ट करना है परचेज में। सर हाँ डोनेशन है ना तो और हम डेबिट। शो भी कर सकते, लेकिन हाँ, लेकिन हमें करना ये और शो कर सकते थे क्रेडिट साइड भी, बट हमें परचेज में से सब्सट्रैक्ट और डेबिट साइड ऑफ P&L। हाँ तो ये 5,000 रुपये नेट परचेजेस है, हमने लिख लिया परचेजेस टू हाँ परचेज 5,000 रुपये। अब नीचे कह रहा है कंपनी ने स्टाफ मेंबर वेलफेयर को 1,000 रुपये का क्या कर दिया है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, गुड्स बांट दिया। यस सर हाँ। तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट जो भी है, याद है एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस करते थे जनरल एंट्रीज, है ना? यस सर। तो इसमें से माइनस और दोबारा से P&L में लिखना है फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट। यस सर हाँ। 1,000, बस ये करना होता है। ये ट्रेडिंग था और नीचे में P&L, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना। समझ में आया? यस सर बहुत सर हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, फिर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी। एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग्स तो ये भी बता दिया मैंने। एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स विथड्रॉ करा है तो परचेज में से माइनस और ड्राइंग्स में प्लस या कैपिटल में से माइनस। तो यहाँ पे परचेजेस दिया हुआ था, नेट परचेजेस कितने का? 7,000। कैपिटल है 10,000 का, 10,000 का। ये लिख लिया दोनों। यस अब कह रहा है क्या? उसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विथड्रॉ करा है, पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 का। तो इस 2,000 को हम परचेज में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। हाँ और ड्राइंग्स को कहाँ पे लिखना होता है? ड्राइंग्स को हम नेट परचेज कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। तो ये आपकी हो गई अगर गुड्स को विथड्रॉ करता है एज अ ड्राइंग्स। हाँ सर। समझ आई बातें? बस। और नीचे वाला हमने करा हुआ था। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स थे। अब इस पे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा, हाँ क्लियर हो जाएगा। इसके इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ ना, शायद 18 है क्या आपके बुक में? देखना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। एक है 19 का तो आंसर भी अपने पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 आओ, सबसे पहले लास्ट वाला इम्पोर्टेंट। 19 एक मिनट सर देखने दीजिए। सेम हाँ 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 ठीक है। ठीक है जी।
इसमें हाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है देखो, इसमें इम्पोर्टेंट है 10% बैंक लोन भी दिया हुआ है। हाँ। कह रहा है 10% बैंक लोन एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यहाँ पे आपका 2020 लिखा होगा हम्म। और ये 20 में। 2021 लिखा होगा। हाँ जी, है ना, और ये भी हाँ। 2020 लिखा होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। तो इसमें क्या है, ये एक तरीके से अपने आप में जो 10% है ना, ये आपकी एडजस्टमेंट्स है। अच्छा। मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, लोन का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ तो ये इंटरेस्ट। 10% खुद निकालना है आपको 1,50,000 पे, और ये 1 अप्रैल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 1 अक्टूबर देता तो हाँ। 1,50,000 पे 10% इंटू 6 महीने का, समझ आया। हम्म। जी जी और जी। अगर 1 अप्रैल है तो सीधा सीधा 10% तो निकालना है, हम्म। लेकिन 1,50,000 का पूरे साल का, तो 15,000 इंटरेस्ट आएगी। इसके बारे में नीचे कुछ भी नहीं कहा है, तो ये वाला कई बार छूट जाता है बच्चों से। सर ऊपर देखो सर, एक मिनट। ये जो 1,50,000 है, इसमें हमने 10% लगाया है ना। हम्म। सिंपल। तो सर ऊपर भी एक दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देखिए ऊपर। ऊपर में दिया हुआ है ना, ओहो, इंटरेस्ट ऑन ऊपर भी है। बैंक लोन। अब साथ हाँ। में यहाँ पे भी दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। हाँ। तो जब अगर ये नहीं देता, ऐसा हाँ। भी एग्जाम्पल एक बनाना पड़ता, ऐसा भी एग्जाम्पल एक बनाना पड़ेगा। अब देखो आओ, दो टाइप के एग्जाम्पल है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। ये तो सही आ गया क्वेश्चन, देखो इसलिए इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, आप चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल 1, यस सर। हाँ। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नोट कर लो। ठीक है जी, इसमें मैंने दे दिया है कैपिटल, हाँ। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट्स भी दे दिया है, ओके सर। ब्रैकेट में लिख लिया 10%। हम्म। ठीक है जी, उसके बाद मैंने दे दिया लोन। हम्म। तो लोन है जी 10,000 का, हम्म। कैपिटल है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट भी है 20,000 का। ओके, हम्म। मैंने नीचे कहा है इंटरेस्ट, सर कैपिटल आप क्रेडिट में लिखेंगे ना। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 5%। सर कैपिटल आप हमेशा क्रेडिट बैलेंस में जाता अरे है ये कैपिटल। उल्टा लिख दिया ना भैया, ये इधर इधर लिखना था, इन्वेस्टमेंट आता है इधर, बिल्कुल ठीक, और कैपिटल क्रेडिट में आता है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब ये टैली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन दिए नहीं मैंने। ओके, हम्म। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हम्म। कॉमा लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020। हम्म। अब जी बनाओ इसका P&L और बैलेंस शीट, सिर्फ दो ही बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है सर, तो 5/100। छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ। सर इंटरेस्ट हो गया 250 रुपीज। बनाओ तो सही, बना लिया। अच्छा, मैंने वर्किंग नोट में पढ़ा। हाँ, एक मिनट। पहले बताओ कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज। कितनी रुपीज़। बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे लिखेंगे, सर इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स। और लोन कहाँ पे लिखेंगे। लाइबिलिटीज। तो तीनों चीज़ें लिख ली मैंने, लिख तो ली। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स, लोन। ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स है, ये 10% जो दिया हुआ है। ओके, हाँ। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे तो नीचे में कह ही दिया है 5%, और लोन टेकन ओवर 1 अक्टूबर को लिया हुआ है। हम्म। और ये ईयर कौन सा है, ईयर है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 वाला, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। हम्म। तो अगर आपने लोन लिया है 1 अक्टूबर को, हम्म। तो भाई 1 अक्टूबर को लोन लिया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 6 महीने होते हैं। 6 महीने तो होते जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे 10,000 पे, कितने परसेंट, 5%, तो कितने हैं। महीने का, 6 महीने। कितने रुपीज़,
250। 250 है ना? हाँ। तो 250 तो करो, तो लोन पे ऐड कर दूँ इंटरेस्ट? हाँ सर कर दो। तो लोन पे इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया है 250, हाँ। और ऐड करके लिख दिया। दूसरी बार इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है पीएनएल में, डेबिट और क्रेडिट? पीएनएल में इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, डेबिट। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 250। अब छोड़ना नहीं है, अभी भी इन्वेस्टमेंट्स पे एडजस्टमेंट्स है। हाँ। 10% का इंटरेस्ट, तो सीधा सीधा 20,000 का 10% 2,000। हाँ। तो हम इस बार इस पे इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 2,000, तो यार 22,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स किधर पे आएगा? ट्रेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पीएनएल साइड में हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट साइड। ग्रेट, समझ में आ गई बातें? आ गई। ये था एग्जाम्पल 1, नोट करना है तो कर लो। नोट कर रहे हो आप? कर रहे हैं। कर लो एक बार। और एक और इसका एग्जाम्पल बताएंगे, उस पे है क्वेश्चन 19। यस सर, लिख लिया। आ गया ये? आ गया ये। अब एग्जाम्पल 2 भी लिख लो इसी के बगल में। हम्म। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, हम्म। इसमें मैंने जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, ट्रायल बैलेंस, हम्म। इसमें आपकी ना कितनी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें। हम्म। इस बार मैंने दिया है लोन, हम्म। इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। लोन हम्म। पे 10%, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% लोन है ये, 10% वाला लोन। इसके इधर पे लिख दिया ब्रैकेट में @10%, हम्म। तो ये भी रेट को इंडिकेट कर रहा है। लोन है जी 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, और इस पर मैंने दे दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है मैंने? 600। और मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है मैंने कितने, ये समझो आप 1200, बस, और कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ये एडजस्टमेंट्स है? एडजस्टमेंट है बिल्कुल। है ना? तो सबसे हाँ। पहले ज़रा बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस, यस सर, बनाए। छोटा सा 4 लाइनों का। और बैलेंस शीट भी, हम्म। तो बैलेंस शीट भी हमने 4 लाइनों का बना लिया। हम्म। है ना? अब ज़रा हाँ। बताओ, सबसे पहले तो आप लिखाओ क्या क्या दिया हुआ है। 4 चीज़ें हैं। लोन, लोन लोन कहाँ है पे आएगा? 10,000 लाइबिलिटीज में तो आएगा। लोन हमने लिख लिया 10,000 इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट्स हाँ। कहाँ पे? 20,000 इनर कॉलम, राइट। हाँ। उसके बाद, इसके बाद ज़रा बताओ, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी। तो ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 600 और हाँ 1200, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएनएल में? सर, प्लस करेंगे ना। अरे तो सॉरी, भैया अच्छा। ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग वाला तो पहले लिखोगे। हम्म। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? चलो एक काम करते, ये जो लोन है ना, इसके लिए नीचे लाइनें दे देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन
लोन एट द रेट ऑफ 10%, वही सेम चीज़ लिखा, एक ही मतलब है इसका, यस सर। हाँ। चाहे ऊपर में लिखे चाहे नीचे एडजस्टमेंट में लिखे, एक ही बात होती है। ठीक है ना। यस सर। हाँ। तो अब ट्रेडिंग वाला तो चारों आइटम लिखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ट्रेडिंग वाला इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल में। आपने फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन 10% क्यों लिखा है? पहले ये तो लिखो जो ट्रेडिंग में दिया है वो तो लिखो, हाँ लिख तो दिया पीएनएल के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आई बातें। आई। तो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो तो लिखना ही लिखना है एक जगह पे, उसके हाँ। अलावा एडजस्टमेंट्स है। उसके अलावा एडजस्टमेंट। यस सर। हाँ, तो अब दोबारा एडजस्टमेंट पे आओ। तो अब सबसे दोबारा पहले इंटरेस्ट ऑन लोन 10%। 10%। तो रफ में आओ, रफ में 1000 रुपये। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम ज़रा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स टू कितना, 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है ना पहले। तो 10,000 इंटू 1/10 1000। तो 10,000 का लोन था इंटू हाँ। 10/100। हाँ सर। क्या 1/10 6 महीने का, पूरे साल का, मंथ का कुछ नहीं कहा है, तो पूरे साल का। एक साल ये अज्यूम करेंगे। तो 1,000। हाँ सर। अब सुनो, अगर ये पिछले क्वेश्चन की तरह होता, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ लोन और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ। राइट ना। यस सर। तो जितना भी इंटरेस्ट आता पीएनएल में हम लिखते और बैलेंस शीट में ऐड कर देते। ठीक है जी। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार पहले से ही इंटरेस्ट दिया हुआ है लोन का। तो अगर पहले से इंटरेस्ट दिया है ना लोन का, तो पहले से कितना इंटरेस्ट है, पहले से मतलब पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपये। 600 रुपये इंटरेस्ट है। ठीक है जी। है। और ये जो लोन है, ये जो इंटरेस्ट निकाला वर्किंग नोट में, ये 1,000 रुपये कितने दिनों का है, कितने महीने का है, पूरे साल का। हाँ पूरे साल का। तो पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 1,000 1000 पे, हमें करना है इंटरेस्ट पूरे साल का 1,000। हाँ। लेकिन ये जो इंटरेस्ट किया हुआ ये ऑलरेडी पे किया होगा, तभी तो इसकी एंट्री हो रखी है। ओह हाँ 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 हाँ। तो और बाकी कितना है इंटरेस्ट, 400 रुपये बचता है। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या सीधा इंटरेस्ट 400, पूरा 1,000 रुपये कर देना है टोटल। और यही 400 को अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे लोन में, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन सीधा इंटरेस्ट 400, तो सिर्फ 400 आएगा, ना कि 1,000। सेम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे, तो पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो ज़रा। 2000 रुपये तो 800 रुपये ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 20,000 इंटू 10/100। और यदि ये बोल देता यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट जो है कब किया है, साथ में ये लो बोल दो, इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर ले लूँ क्या, ले लो सर। हाँ। 1 अक्टूबर 2020 को इन्वेस्टमेंट किया है जी। हाँ तो हम इस बार क्या करेंगे, 6 महीने, अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीना कितने हो जाते हैं सर 1000 रुपये। अक्टूबर मत लो ना, अक्टूबर की जगह पे पता है क्या कर लें, हाँ। 1 अप्रैल लें, बस थोड़ा सा, नहीं तो अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा ना। 1 अप्रैल ले लिया हमने, 1 अप्रैल कह रहा हूँ, वो 1 जुलाई। यस सर। हाँ तो कितने महीने हो जाएंगे सर। 1 जुलाई लिया आपने। अच्छा अप्रैल मई जून 9 महीने हो जाएंगे। 9 महीने, 9 हाँ। महीने का निकालो जी। यस सर। तो 9/12 सो 2000 इंटू 3/4 1500 1500। 1500 आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ। पूरे साल में हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होना है अब की बार इन्वेस्टमेंट्स पे 1,500 रुपये। पहले से ऑलरेडी इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, कितने, 1200 रुपये मिला हुआ है। तो सिर्फ कितना मिलेगा, और 300 मिलेगा। ओ, तो यानी कि दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओके 300। तो ये आ गया 1,500, और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 300 ही प्लस करेंगे, 20,300 प्लस इंटरेस्ट। यस सर। हाँ तो अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से ही ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हो, दिया। तो चेक कर लेना, जब टोटल वर्किंग में इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल उतना आना चाहिए पीएनएल में, पीएनएल उतना आना चाहिए। तो पहले से ऑलरेडी 1,200 है, तो सिर्फ 300 और ऐड करो तो 1,500।
पहले से ऑलरेडी 600 दिया हुआ है, टोटल आना चाहिए 1000 लोन वाले का, तो उसमें सिर्फ हाँ 400 ही ऐड करो, और जितने ऐड करोगे उतनी ही हमारा नीचे में इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और लोन उस पर ऐड होएगा। सेम एज इट इज़ कैपिटल और ड्राइंग्स का भी होएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ओके, यस सर। हाँ तो ये जो 19th वाला क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 19th वाला जो था, कहाँ, अरे यहीं पे तो था। इसका मतलब है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 1 अप्रैल बोला है हाँ 2020 है ना, 1 अप्रैल 2020, राइट। हम्म, अब पहले से ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 12,000 का, यस सर दिया हुआ है 12 तो यानी कि 1,15,000 पे हाँ 1 अप्रैल बोला है, तो पूरे हाँ साल का 10%, हाँ 10%। 1,50,000 तो इंटू 15,000 हो 10, गया हमारा। पूरे साल का तो 15 15,000 टोटल 12,000 इंटरेस्ट, लेकिन 12,000 12,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, हाँ तो तो सिर्फ 3,000 होगा। 3,000 आउटस्टैंडिंग, तो हम 3,000 एक बार प्लस कर देंगे लोन में, और एक और बार इसमें भी 3,000 प्लस कर देंगे लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी। यस सर। हाँ अब देखो इसका आंसर भी दिखा देते हैं, ये बना है आंसर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 पहले लिख दिया था, और हाँ लोन भी हमने पहले लिख दिया था 1,50,000। जी जी अब जी यस। वर्किंग में यहाँ पे 10% निकाला, यहाँ दिखाया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,50,000 इंटू 10/100, 15,000। हाँ तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 12, तो आना चाहिए यस। टोटल 15, तो हमने सिर्फ ऐड कर दिया है आउटस्टैंडिंग 3,000, और यही 3,000 को हम फिर कहाँ पे लोन में भी ऐड कर देंगे। जी सर। हाँ ख़त्म कहानी, समझ में आया। यस। तो ऐसे भी एडजस्टमेंट देते हैं वो। मतलब ऐसे मुझे पता लगती है, ऐसा लगता है कहानी सुन रहा है। अच्छा पहले से ही दे चुके थे तो अब इससे 3,000 सब निकाले। हाँ, तो यही होता है ना, तभी उसी हिसाब से बताते हैं ना, ताकि वो कहानी याद हो जाए। और ये जो जीएसटी वीएसटी है वो वाला कुछ भी नहीं आएगा आपके इसमें ना, ये पुराने क्वेश्चन थे थोड़े, तो ये जीएसटी आउटपुट ये हटा देना, ये हट गया होगा आपकी मेरे बुक में भी में, देख लिखा लेना। है आउटपुट, लिखा है मेरे में। हम्म, मेरे में भी लिखा है इनपुट जीएसटी नया इनपुट वाला आउट। बुक है हाँ नया वाला बुक है पक्का। पक्का। तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, देखो इनपुट एंड आउटपुट है ना, इन दोनों को हाँ आपको लेस करना आता है। इस ओके सर। 18 में 15,000 लेस करोगे तो 3,000 बचा, तो हाँ इनपुट आया नेट। हाँ तो इनपुट एसेट साइड में आता है, अगर आउटपुट ज़्यादा बड़ा होता तो लायबिलिटी साइड में आता। ओके ओके तो ठीक है। लास्ट में यहाँ पे एसेट साइड में क्या कर दोगे, देखो इनपुट वाला जो है हमारा, तो इनपुट, सर आप कल एक क्लास रख सकते हैं प्लीज। हाँ जी रख मेरा लेंगे रख मंडे को लेंगे। घर पे टेस्ट है ना, अब तो सारे सीख लो। क्वेश्चन आप कर लेना 19 हाँ तक का, ठीक है। यस सर। 14 तक तो हमने कर ही लिया, बच कितने गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। हाँ तो सर 5 मेरे के 5 क्वेश्चंस कर कल लेना मेरे है। पास, मैं कल बस डाउट्स पूछूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है और पता है क्या करना, एक बार जो है ना बुक में जो इलिस्ट्रेशंस हैं, इलिस्ट्रेशंस, वो भी देख लूंगा। तो हाँ सर। लास्ट के इलिस्ट्रेशन पक्का पेंसिल से अगर कर पाओ रजिस्टर्स पे तो अच्छी बात है, हाँ नहीं तो उसके जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं मेन, हाँ ठीक है ना, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में आंसर भी होता है, यस सर। तो आप हाँ एडजस्टमेंट सही से कर लेना, आप वो सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे समझ में आसानी से। ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो डिस्कस करवा लेना, मैं करा दूंगा डिस्कस। यस सर कल भी 7 बजे सर। हाँ जी तो ठीक कल है। 7 बजे सर। हाँ ठीक है सर 7 बजे। तो आज की क्लास यहीं पे रखें, बाकी ये मैंने सारे एडजस्टमेंट्स करा दिए आपको, जो भी हाँ डाउट्स या जो क्वेश्चंस रह गए हैं 14 के बाद 15 16 17 18 19 5 क्वेश्चंस हम्म, कर लेना, बाकी सारे जो कर रहेगा वो कल हम कर लेंगे, राइट। ओके हाँ